रात हमारी चेक इन, इमिग्रेशन, बोर्डिंग में निकल गई। टाइम ही नहीं मिला सोने का। जो थोड़ा बहुत हो सका हमने प्लेन में कोशिश की सोने की, लेकिन बाहर का जो व्यू था उसने हमें नींद से जगा दिया और नज़ारे देखने को हम बैठ गए। सफ़र के 3 घंटे बाद हम अब लैंड करने वाले हैं। खिड़की के बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। बाहर पहाड़, घर और मैदान दिखाई दे रहे हैं। प्लेन से डिबोर्ड होकर हम बस के थ्रू पहुंचते हैं टर्मिनल। सबसे पहले हम करते हैं इमिग्रेशन। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि एक ही फ्लाइट आई है अभी जो इंडिया से। लोग अपने टिकट्स और स्टे रेडी कर रहे हैं जस्ट इन केस इमिग्रेशन ऑफिसर मांग ना ले। मेरे केस में इमिग्रेशन बहुत स्मूथ था। एंट्री स्टैंप होते ही हम लगेज कलेक्ट कर बाहर निकलते हैं। क्या आप गेस कर पाएं कि हम अभी कहाँ आए हैं? मैं आपको कुछ और हिंट्स देता हूँ। इस जगह की लॉन्गिट्यूड है 76.8512485 और इस जगह की लैटिट्यूड है 43.22202146। जो लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए एक और हिंट है। इस जगह की क्लाइमेट को कोपेन सिस्टम में TFA क्लासिफाई किया जाता है। यहाँ सभी महीनों में बारिश होती है, अप्रैल और मई में सबसे ज़्यादा। ये सेंट्रल और ईस्ट यूरेशिया में 40 से 50 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है। अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं पहले कैश निकाल लूँ, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर पहले हम ATM से कैश विड्रॉ करते हैं, फिर एक लोकल की मदद से बस डायरेक्शंस पूछते हैं। अल फरादी, यस, थैंक यू। यहाँ से बस पकड़ूंगा 86 नंबर की और उनको बोलूँगा मुझे जाना अल फरादी होत जनवा। अल फरादी होत जनवा। माय गॉड, मैं याद कर रहा हूँ क्योंकि अगर भूल गया तो फिर या तो किसी और से पूछो या फिर थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है एक ही चीज़ बार बार पूछना। यहाँ पहुँचते ही यहाँ की लोगों की हॉस्पिटैलिटी दिल छू लेती है। एक लोकल फ्रेंड मेरे लिए टिकट पे कर देते हैं क्योंकि मेरे पास लोकल करेंसी नहीं होती बस के लिए, इसलिए हम उन्हें इंडियन करेंसी दे देते हैं एज अ सोवेनियर। हमने ओरिजिनली जिस हॉस्टल की बुकिंग की थी वो सिटी सेंटर से थोड़ा और दूर था और मेरे प्लान में ये शहर आज सिर्फ एक रात का है। तो हमारे दोस्त शकीर के सुझाव पर, जो हमारे साथ बस में थे, मैं इस दूसरे हॉस्टल आता हूँ जो सिटी सेंटर में पड़ता है। हॉस्टल पहुँचते ही हम लेते हैं हॉट शावर और उसके बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं। शाम में थोड़ी हिम्मत करके हम निकलते हैं कुछ खाने के लिए शॉपिंग करने। यहाँ एक सज्जन व्यक्ति जो कि इंग्लिश भाषा जानते हैं, उन्होंने मुझे आइटम सॉर्ट आउट करने में हेल्प की। This is cheese, that's potato and If you want a simple meal, just take this one. this one. This one is better. खाना लेकर हम पहुँचते हैं हॉस्टल, जहाँ हम खाते खाते बाकी ट्रैवलर से बातें करते हैं। अरे बहुत टेस्टी है, मुझे ना भुजिया की याद दिला रहा है। थोड़ी देर फिर रेस्ट करने के बाद रात में हम निकलते हैं डिनर करने। तोलीबी स्ट्रीट पर ही हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा आगे है ये इंडियन रेस्टोरेंट। हम ऑर्डर करते हैं नान विद गोभी मटर पनीर। खाना डिलीशियस है और बिल भी रीजनेबल। पहला दिन कुछ इस तरह बीता और हम जाते हैं सोने के लिए ताकि रेडी होकर अगले मॉर्निंग हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल सकें। मॉर्निंग हम अपनी होस्ट को थैंक यू कहकर निकल पड़ते हैं रेलवे स्टेशन के लिए। क्या अभी भी आपने गेस किया हम कहाँ हैं? कमेंट्स करके बताइए।